हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में विज्ञान के 12वें पाठ विद्युत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणीक्रम व समांतर क्रम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणीक्रम और समांतर क्रम होता क्या है। ठीक है, पहले मैं श्रेणीक्रम के बारे में बताता हूं आपको। श्रेणीक्रम में एक ही तार में बहुत सारे प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं। एक ही तार में उनका स्विच एक होता है। वे सब स्विच ऑन करने पर सारे काम करने लगते हैं और स्विच ऑफ करने पर सारे बंद हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रतिरोधों का क्या होता है, एक ही स्विच होता है। जैसे आपने बारातों में, ठीक है, या दीपावली पर बहुत सारी जो लड़ियाँ होती हैं या बहुत सारे बल्ब होते हैं। आपने देखा होगा शादियों में पूरे गली की गली में पूरा, ठीक है, तार बिछे होते हैं, उन पर बल्ब लगे होते हैं बहुत सारे, और वे सारे बल्ब जले हुए होते हैं। ठीक है, तो उनका जो स्विच होता है एक होता है, एक साथ वो जलते हैं, एक साथ वो बंद हो जाते हैं, तो वो श्रेणीक्रम होता है। ठीक है, और समांतर क्रम आपने अपने घर में देखा होगा, कमरे में जो बल्ब है उसका जो खटका है वो अलग होता है, टीवी का अलग होता है, कूलर का अलग होता है। ठीक है, सबके जो खटके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो समांतर क्रम है। समांतर क्रम में सबके जो कनेक्शन होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम में सबका कनेक्शन एक जगह होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो और इसके बारे में हम दो प्रूफ करेंगे। ठीक है, उन प्रूफों को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, अब यहां हम तीन प्रतिरोध लेते हैं। माना तीन प्रतिरोध हैं, ये रहे तीन प्रतिरोध। ठीक है, और इनको हम एक सेल के माध्यम से जोड़ देते हैं। यहां प्लस है, यहां माइनस है। प्लस से धारा जाती है, ठीक है, और सम में होती हुई धारा, ठीक है, धारा आई है। धारा क्या है, आई। सम में होती हुई वापस लौट आती है। ठीक है, इसमें खास बात यह होती है, जितने भी प्रतिरोध हैं, 3 हैं चाहे 300 हैं, ठीक है, कितने प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा, उसमें जो धारा बहती है वो सेम बहती है, समान। सम में धारा क्या होती है, समान होती है। ये विशेषता है। कोई पूछने लगे कि श्रेणी क्रम की विशेषता क्या है, श्रेणी क्रम की विशेषता ये होती है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं सब में समान धारा बहती है, ये विशेषता है उसकी। ठीक है, और जो इसका विभवांतर है, किसका, जो आपका सेल है, इसका सेल का जो विभवांतर है वो V है। लेकिन दूसरी विशेषता ये होती है श्रेणी क्रम की कि जितने भी प्रतिरोध हैं सभी में जो विभवांतर है बढ़ जाता है। ठीक है, जो विभवांतर है बढ़ जाता है। यहां V है, लेकिन यहां जो विभवांतर जाएगा वो V नहीं जाएगा, V1 जाएगा। ठीक है, और यहां जाएगा V2 और यहां V3। ठीक है, कम विभवांतर वाले प्रतिरोध इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दो विशेषता हो गई। पहली विशेषता कौन सी है, पहली विशेषता ये है कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनमें समान धारा बहती है। दूसरी जो विशेषता है कि इसमें जो विभवांतर है सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग होता है, और जो भी कुल विभवांतर है वो सभी प्रतिरोधों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3।
ठीक है, माना कि किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए। ठीक है, परिपथ में धारा I बह रही है और प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से पहले प्रतिरोध लिए। ठीक है, क्या होगा? ओम का नियम क्या बेटा? V बराबर IR, आपको पता होगा ओम का नियम है V बराबर IR। तो V क्या है? V है V1, तो 1 हो गया। I क्या है? पूरे परिपथ में धारा I बह रही है इसलिए I रहेगी। ठीक है, R क्या है? R1 है। V1 बराबर I R1। ठीक है बेटा, ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध के लिए यहां हो जाएगा V2 बराबर IR2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या? V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, पहली है V1 बराबर IR1, दूसरी है V2 बराबर IR2 और तीसरी है V3 बराबर IR3। अब तीनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 + 3 से जोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के V1, V2, V3 एक साइड जुड़ जाएंगे और राइट हैंड साइड के IR1 + IR2 + IR3 एक तरफ जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3 बराबर IR1 + IR2 + IR3। ठीक है बेटा, अब टोटल विभवांतर 3 जगह विभक्त हुआ था और तीनों जो विभवांतर है उनका योग किसके बराबर है? V के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि V ही 3 जगह बटा था तो तीनों का योग V के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? यहां तीनों का V हो जाएगा बराबर। यहां हम I कॉमन ले लेंगे कि सब में I कॉमन है। I हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? R1, R2, R3। ठीक है बेटा, अब इस I को V के नीचे ले लो, V बट्टे I बराबर R1 + R2 + R3। अब ओम के नियम से V बराबर IR रख देंगे, V बराबर IR, यहां IR बट्टे I। ठीक है ना, IR बट्टे I बराबर R1 + R2 + R3। I से I कट गया तो क्या बचा बेटा? R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है, जो R है वो सभी जो प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह आपका श्रेणी क्रम का नियम है। ठीक है, 2 हो, 3 प्रतिरोध हो, 4 प्रतिरोध हो, वे श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध सीधे जोड़ देंगे आप। ठीक है,
और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम में संयोजन देखेंगे। दूसरा है आपका समांतर क्रम में संयोजन। नंबर 2, समांतर क्रम में संयोजन। तो समांतर क्रम में संयोजन देखेंगे। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में इस प्रकार होंगे। एक प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ गए, ठीक है। और इनको जोड़कर एक सेल में जोड़ दिया गया, ठीक है। जिस सेल का जो प्रतिरोध है वो V है, ठीक है। सेल में जो धारा बह रही है बेटा वो I है। अब इसकी भी अपनी विशेषता है। इसकी विशेषता, पहली विशेषता ये होती है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं, 3 हैं चाहे 10 हैं चाहे 20 हैं, सभी के सिरों का विभवांतर समान होता है। जितने भी प्रतिरोध हैं सभी के सिरों का विभवांतर समान होता है, ठीक है। दूसरी विशेषता यह है, प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा का मान है वो अलग होता है, I1, I2 और I3, ठीक है। पहली के जो पहला था आपका श्रेणी क्रम उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। पहली विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध के जो सिरों का विभवांतर होता है वो समान होता है, वो V होता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा बहती है वो अलग अलग बहती है, ठीक है। अब मान लेते हैं 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। जिन प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर V है तथा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्रम से I1, I2 तथा I3 बह रही है, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध में ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, पहले प्रतिरोध के लिए तो क्या है, V बराबर IR है, ठीक है। तो V बराबर I1 R1, ठीक है। I1 R1 V सब में बराबर है, ठीक है। अब धारा बटी है, पहले विभवांतर बटा था तो सारी समीकरण जो थी V के बराबर थी। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। इस बार धारा बट रही है, इसलिए सारी जो समीकरण होंगी वो I1 बराबर होंगी, I1, I2, I3, ठीक है। क्योंकि लास्ट में हम जोड़ेंगे उनको, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 I रखना है हमको, ठीक है। पहले विभवांतर बटा था इसलिए V के बराबर रखी थी, इस बार धारा बटी है इसलिए धारा के बराबर रखना होगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R1, ठीक है। I1 की वैल्यू निकालेंगे तो R1 V के नीचे पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण बन जाएगी हमारी I1 बराबर V बट्टे R1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा, I2 बराबर V बट्टे R2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के
लिए क्या होगा, I3 बराबर V बट्टे R3 समीकरण नंबर 3। ठीक है, 3 समीकरण बन गई हमारी, I1 बराबर V बट्टे R1, I2 बराबर V बट्टे R2 और I3 बराबर V बट्टे R3। अब तीनों समीकरणों को पहले की तरह जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, ठीक है, तीनों समीकरण जोड़ देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ जुड़ जाएंगी और राइट हैंड साइड एक साथ जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3। ठीक है, अब तीनों धाराएं I1 प्लस I2 प्लस I3 इनका जो तुल्य धारा है वो क्या होगी, I होगी। इनकी जगह I लिख देंगे और इन सभी में V कॉमन है ऊपर। ठीक है, तो V हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3, क्योंकि V कॉमन आ चुका है, V कॉमन आ गया तो 1 बचेगा V के स्थान पे। ठीक है, सब जगह। अब क्या करेंगे, इस V को I के नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो क्या या लिख देंगे, I बट्टे V बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ठीक है, अब V बराबर IR रख देंगे ओम के नियम से, या करके I बट्टे V की जगह IR, V की जगह IR बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ठीक है, अब I से I कट जाएगी, I से I कटेगी, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। क्या समीकरण बन जाएगी हमारी, जो प्रूफ इस सूत्र है। ठीक है, 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ठीक है, जो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है, उस तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम जितने भी प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम निकालने हैं और वो व्युत्क्रम जोड़ने हैं। ठीक है, तो कहने में थोड़ा कठिन सा है लेकिन बहुत आसान है। कैसे, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, 2 प्रूफ हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम के अपने फायदा होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ऐसे ही समांतर क्रम के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, वैसे सुन लीजिए। जो श्रेणी क्रम में फायदा ये होता है कि जितने भी हमारे प्रतिरोध हैं सबका जो स्विच है एक होता है। ठीक है, सबको जलाने के लिए अलग अलग स्विच की आवश्यकता नहीं होती, एक साथ सारे जल जाते हैं। ये तो फायदा हो गया। एक फायदा ये भी है कि जो कम पावर के इंस्ट्रूमेंट हैं, बल्ब हैं, ठीक है, वो भी इसमें भाग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो विभवांतर है वो बढ़ता है। यहाँ जो विभवांतर है सब जगह बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सब पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे बल्ब है, उस पर जो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, विभवांतर का, तो इसलिए जो कम विभवांतर वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, बल्ब हैं, वो भी काम कर जाते हैं। और नुकसान क्या है इसका, श्रेणी क्रम का नुकसान ये है कि बल्ब बहुत सारे एक सीध में लगे हुए हैं। ठीक है, और एक बल्ब जो है वो खराब हो गया, एक बल्ब खराब हो गया
फूक गया, वहाँ से जो तार है फूक गया, तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लड़ी लगी होती है बल्बों की शादियों में, उनको चेक करते रहते हैं मिस्त्री जो, ठीक है, क्योंकि अगर लाइट नहीं जलती तो ये पता लगाना भारी हो जाता है कि कौन सा बल्ब खराब है, क्योंकि एक बल्ब की वजह से सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसको ढूंढ निकालना क्या है, मुश्किल होता है। ठीक है, अब समांतर क्रम का अपना फायदा है। और श्रेणी क्रम का एक नुकसान ये भी है कि अगर हमको एक बल्ब जलाना है तो वो नहीं जला सकते, हम सारे एक साथ जलेंगे। जबकि समांतर क्रम में क्या है, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जला सकते हैं और उसके साथ काम नहीं करेंगे, सबका जो खटका होता है अलग अलग होता है। ठीक है, और यहां जो विभवांतर होता है सबके ऊपर बराबर होता है, इसलिए जो कम पावर वाला जो बल्ब है, कम पावर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, वो वहां काम नहीं करता, वो फूक सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।